कि राजनीति का विशुद्ध व्यापारीकरण हो गया। पैसा जो जितना लगाएगा उसके जीतने की संभावना बढ़ गई है। किसी व्यक्ति के पास अकूत पैसे आते हैं जनप्रतिनिधि बनने के लिए, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो। अगर अकूत पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो जनता को समझ लेना चाहिए कि ये पैसे कहीं ना कहीं लूट के पैसे हैं, जो जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। यहाँ पर राइस मिल 2-4-5 बैठा दिया जाए, फ्लावर मिल बैठा दिया जाए, मसाले के लिए ग्राइंडिंग मशीन्स बिठा दिया जाए, तो जो जिले की आपूर्ति है अपने उत्पादन से हो जाएगा और हजारों 10,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ER यादव और आज मैं मधुबनी में हूं। और मधुबनी में इसलिए हूं कि मधुबनी में जो मेयर पद की प्रत्याशी है, उनका जो है, जब मैं मधुबनी घूम रहा था तो बहुत सारा पोस्टर मैंने देखा। तो हमारा चैनल हमेशा से शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करता है, तो हम लोग जो हैं एक ऐसे शख्स को खोज के निकाले हैं जो कि मधुबनी मेयर पद के भावी उम्मीदवार हो सकते हैं और आने वाले समय में वो होंगे। उनका नाम जो है डॉक्टर अजय कुमार पूर्वे है और उस शख्स का परिचय मैं अपने चैनल पे कराना चाह रहा हूँ और उस शख्स को मैं आपसे मिलाना भी चाह रहा हूँ। और वो जो शख्स है शिक्षा से भरा हुआ है, समाज में जो जितने भी तरह की एक्टिविटी है, जितने दर्द है, उनको जो है वो देखे हुए हैं। और सबसे पहली बात कि वो इतना सिंपल रहते हैं और इतना साधारण जीवन जीते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एक जो है शर्ट में कोई नेता का ड्रेस नहीं है, सिंपल में आज हमारे साथ वो बात करने के लिए आए हैं। तो मैं चलूँगा सबसे पहले डॉक्टर अजय पूर्वे जी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो सर, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारत न्यूज़ के तमाम प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आपने इस काबिल समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए हमारे पास आए। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसीलिए आप लोग को हार्दिक बधाई। अब हम बात करेंगे कि मधुबनी में मेयर पद के लिए जो सर भावी उम्मीदवार हैं, तो उस टॉपिक पे चलिए बात करते हैं। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो सर से ये है कि सर मधुबनी जिला आखिर होना कैसा चाहिए? देखिए, एक गौरवशाली इतिहास रहा है मधुबनी का, और आज से नहीं हजारों हजार साल पहले से मिथिला की एक अलग पहचान रही है, धार्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी। बहुत सारे शिक्षित लोग, बड़े बड़े लोग यहाँ से पैदा हुए, जिन्होंने इस मधुबनी के गौरव को बढ़ाने का काम किया। और दुर्भाग्यवश इस कुछ वर्षों में मधुबनी का एक जो परिचय होना चाहिए, मधुबनी का ही जो एक विलक्षण बुद्धि का व्यक्तित्व जो पैदा होना चाहिए था, नेतृत्व जो पैदा होना चाहिए था, उसमें थोड़ी कमी आई है। हम लोग मिल करके प्रयास करेंगे कि मधुबनी के नाम को गौरवान्वित करने के लिए फिर हम लोग एक बार प्रयास करने का कोशिश करेंगे, ताकि मधुबनी गौरवान्वित हो सके और यहाँ के लोग गौरवान्वित हो सके। साथ ही सर, जब आप मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो सबसे पहला काम जो है मधुबनी में बदलने के लिए आप क्या क्या करेंगे? क्योंकि देखिए सर, बहुत सारे मेयर का हमने इंटरव्यू देखा है, बहुत सारे लोगों ने कहा ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सर एक सॉलिड विजन होना चाहिए। उसमें आपके पास क्या विजन है कि मधुबनी को क्या क्या ज़रूरत है? आखिर ज़रूरत क्या क्या है मधुबनी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि ये नाला तो कंसील्ड होना ही चाहिए, क्योंकि कंसील्ड नहीं होने के चलते गंदगी बहुत बढ़ती है और बार बार रोज़ सफाई करने के बाद कर्मचारी जो है सड़क पर ही सारी गंदगी को निकाल देते हैं। जब वो सूख जाता है तो फिर ले जाते हैं। इसके कारण हाइजीनिक परेशानियां बढ़ती हैं, बहुत सारी बीमारियों का आगमन का कारण बन जाता है ये गंदगी जो नाले से निकल करके। और लोग को भी जागरूक करना पड़ेगा कि नाले में ना फेंक करके वो सारे सामान को डस्टबिन में रखें, ताकि आपका नाला साफ़ सुथरा रहेगा, तभी जा कर के आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। अब ये सब जागृति नहीं है। दूसरी बात, सफाई का काम रात में होना चाहिए था, रात के 10 बजे के बाद, ताकि किसी आम आदमी को परेशानी नहीं हो। सफाई हमेशा जहाँ भी होना चाहिए रात में होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी को 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी देना है, रात में दे या दिन में दे,
बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो रात में ही दी जाती है, तो वहाँ भी तो काम होता ही है। तो जब हमारे पास बिजली की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो सफाई का काम रात में आसानी से हो सकता है। हम लोग को सफाई रात में करनी चाहिए। साथ ही सर, आप जैसा एक्सपीरियंस आदमी बहुत सारे जिला गए होंगे, बहुत सारे स्टेट गए होंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि मधुबनी में जो है किसी भी रोड में यदि हम जाते हैं, गुजरते हैं, तो मधुबनी जो है एक जिला नहीं लगता है, मधुबनी एक जैसे लगता है कि एक मतलब एक गुफा की ओर से गुजर रहे हैं, ऐसा भी सर देखा जा रहा है। तो सर इस पे क्या कहना है? ये बात सच है कि जिला बने भी काफ़ी लंबा समय बीत गया। यहाँ के नेतृत्व को और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इस जिला को और इस शहर को सुंदर बनाने का एक सार्थक प्रयास करना चाहिए था, और उस प्रयास में कमी के कारण आज दिख रहा है कि मधुबनी जिला का शहर जो है, जो अपेक्षाकृत जो होना चाहिए वो नहीं है। बहुत नैरो सड़कें हैं, तो इसका चौड़ीकरण भी बहुत ज़रूरी है, और उसमें जन सहयोग से इसका चौड़ीकरण किया जाए, कंसील नाला बनाया जाए। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक के इतिहास में जो बहुत ज़रूरी था, लोगों को करना चाहिए था, पूर्व के चेयरमैन को, पूर्व के लोगों को ध्यान देना चाहिए था, हर चौक चौराहे पर जो एक जन सुविधा का महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, जहां महत्वपूर्ण चौकों पर, महत्वपूर्ण बाज़ारों में पूर्व में ही बन जाना चाहिए था, वो नहीं बना। अगर हम लोग को मौका मिला तो सबसे पहला काम वो करेंगे। दूसरा, पूरे शहर में पार्क नाम की चीज़ नहीं है। 4-5 जगह ऐसे हैं, जैसे वाटसन स्कूल है, सूडी स्कूल है, आर.के. कॉलेज है, काली मंदिर है, और बहुत जगह तलाशे जा सकते हैं। बच्ची में हो सकता है, जितवारपुर में हो सकता है, रांटी में हो सकता है। वहाँ पार्क बना देने से लोगों का असेंबली होने लगेगी, स्वास्थ्य विकसित होगा, अच्छा होगा, और इस तरह से पार्क बना करके शहर का सौंदर्यीकरण हो सकता है। मोटर बोट की सुविधा डाल करके, बच्चों के एंटरटेनमेंट का स्विमिंग पूल की व्यवस्था करके तरनताल बनाया जा सकता है। गंगा सागर में स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये सब चीज़ें होना चाहिए ताकि इस शहर से भी अच्छे तैराक पैदा हो सके, और तैराकी स्वास्थ्य वर्धन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्या डॉक्टर अजय पूर्वे व्यक्ति विशेष के लिए कुछ प्लानिंग कर रखा है? क्योंकि मधुबनी ज़िला में जो है काफ़ी शोषित वर्ग के भी लोग हैं, काफ़ी गरीब लोग भी हैं, लेकिन फिर भी मधुबनी ज़िला में उनका घर है, ज़मीन नहीं है, फिर भी वो जीवन यापन करते हैं। व्यापार से भी जुड़ा मुद्दा है। तो क्या इस सब के लिए कोई आपका व्यक्ति विशेष में क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि मैं जो यदि आता हूँ और मुझे आप लोग यदि चुनते हैं तो मैं इस सारी समस्याओं को जो है कहीं ना कहीं एक पॉइंट व्यू, एक रोड मैप दे सकते हैं? इसके लिए सर क्या कहना है? देखिए, अभी तक बिहार सरकार ने गंभीरता से विचार करके स्वरोजगार के लिए जो कुटीर उद्योग का जाल बिछाना चाहिए था वो नहीं बिछा। अगर जिला स्तर पर भी अगर सारे नेता बैठ करके तय करें तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो स्वरोजगार का गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को बहुत सारे रोजगार मिल जाएंगे। आज हल्दी मधुबनी जिला इम्पोर्टर हो गया है। आटा भी दूसरे ज़िला से पिसा के आता है, दाल भी आता है, चावल भी आता है, और हम यहाँ से धान भेजते हैं। अगर यहाँ पर राइस मिल 2-4-5 बैठा दिया जाए, फ्लावर मिल बैठा दिया जाए, मसाले के लिए ग्राइंडिंग मशीन्स बिठा दिया जाए, तो जो ज़िले की आपूर्ति है अपने उत्पादन से हो जाएगा और हज़ारों 10,000 लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। हम आम बहुत पैदा करते हैं, लेकिन आम का पल्प बना करके, आम का प्रोसेसिंग प्लांट बैठा करके बहुत लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। आप पूरे देश में मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ की आमदनी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, रोज़गार बढ़ेगा, सुख शांति समृद्धि आएगी। तो ये काम प्लानिंग करके किया जा सकता है, और मौका मिलेगा तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का मैं सार्थक प्रयास करता रहूँगा। एक अहम सवाल है सर आपसे, और शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या ऐसा भविष्य में दिखने को नहीं मिल सकता है कि कम से कम मधुबनी जिला के स्कूल को जो है एक स्टैंडर्ड लेवल में, एजुकेटेड लेवल में, और एक जो है प्लानिंग मोड में कन्वर्ट किया जाए? क्योंकि
बिहार की स्कूल की अवस्था और शिक्षा व्यवस्था तो ठीक है, बदहाल स्थिति में है ही, लेकिन क्या मधुबनी जिला में मेयर क्षेत्र में जितने भी स्कूल होंगे, क्या उसको जो है आप तकनीकी सुविधा से लैस कर पाएंगे? देखिए, ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन हमारे पूर्वजों ने आरके कॉलेज बनाया ताकि यहाँ के शिक्षा का विकास हो सके। इसी परिवार से सूरी स्कूल भी बना, गर्ल्स मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सब चीज़ बनाए गए ताकि शैक्षणिक विकास हो सके। लेकिन मुझे लगता है शिक्षा का विकास तो हुआ, डिग्रियां तो आ गई, लेकिन शिक्षा से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान का इस्तेमाल यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे। शिक्षित होना और समझदार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यहाँ के लोग शिक्षित तो हो गए, डिग्रियां मिल गई, लेकिन समझदार नहीं हो सके। अभी तक उनको ये समझदारी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर समझदार होते तो अच्छे जनप्रतिनिधि कम से कम चुन लेते तो उनका कल्याण होता। शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ और समर्पित अगर जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आया तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आने वाला भविष्य उस पंचायत का, उस ब्लॉक का, उस शहर का नहीं अच्छा बनेगा। आप देखिए, मूल रूप से आप गौर करिए, लगता है कि राजनीति का विशुद्ध व्यापारीकरण हो गया। पैसा जो जितना लगाएगा उसके जीतने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि जनता का वोट कहीं ना कहीं पैसे पर बिक रहा है। ये बड़े खतरनाक चीज हो रही है जनतंत्र के लिए। इसीलिए मैं आह्वान करूंगा जनता से कि आपके पास कोई भ्रष्ट व्यक्ति पैसा लुटा करके वोट लेने आवे तो आप पैसा तो जरूर ले लीजिए, लेकिन वोट आप दीजिए सोच समझ के, जो आपको उपयुक्त व्यक्ति लगे, जो आपको सही प्रतिनिधित्व देने के लायक व्यक्तित्व जिसका हो उसको वोट दीजिए। पैसा देने आता है, अरे कहीं से लूटा पैसा होगा तभी देने आता है। मैं तो नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे इतने खर्च में ही मैं परेशान हूँ कि इतने पैसे आएंगे कहाँ से। अगर किसी व्यक्ति के पास अकूत पैसे आते हैं जनप्रतिनिधि बनने के लिए, चाहे वो मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला पार्षद हो, एमएलए हो, एमपी हो, अगर अकूत पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो जनता को समझ लेना चाहिए कि ये पैसे कहीं ना कहीं लूट के पैसे हैं, जो जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। ऐसे प्रतिनिधियों को तो कभी भी नहीं जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए जो पैसे के बदौलत चुनाव जीतना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय पूर्वे मधुबनी से मेयर पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन उन्होंने एक मैसेज और अपने पब्लिक से एक अपील किया है कि भ्रष्ट लोग और अकात पैसा, जो पैसा आपके वोट को खरीदता है, तो याद रखिएगा, आप 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, घंटों के लिए आप उस पैसे को तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों के भविष्य को, अपने इर्द गिर्द जो डेवलपमेंट है उसको खरीद रहे हैं। वो फिर उसी दिशा में काम करना स्टार्ट करेगा जिस दिशा में जो है देश अभी और स्टेट अभी चल रहा है। तो मैं तमाम लोग से अपील करूंगा कि आप समझिए, समझना इसलिए है कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चुनिए। दूसरा ऑप्शन, जो आपको व्यर्थ में वोट के लिए पैसा देने आए, उसको आप समझिए कि जो पैसा नहीं देने आए वो आपके लिए काम करेगा, जो और पैसा देने आता है वो आपके लिए कभी काम नहीं करेगा, वो आपके सिस्टम के साथ काम करेगा, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा। तो मैं अपील भी करूंगा कि मधुबनी के तमाम लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, सभी के घरों में टीवी और आईफोन है, तो आप कम से कम जो है आने वाले समय में मधुबनी को जो है एक सुंदर सिटी में तब्दील करिए, और उसके लिए आपको मजबूरन और कष्ट करके डॉक्टर अजय पूर्वे के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि इसकी सिद्धांत और इनकी जो सोच है वो कहीं न कहीं मधुबनी को बदलने की सोच रखते हैं, मधुबनी को एक टाउनशिप में तब्दील करने की सोच रखते हैं। शिक्षा से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर है, स्वास्थ्य की चिंता है, तो ये सारी चीज़ आपको वो व्यक्ति नहीं कर सकता। अभी मैं देख रहा हूँ कि पानी बांट रहे हैं, कहीं कहीं पानी का टैंक भेज रहे हैं कि इनके द्वारा पानी का फ्री टैंक गया, इनके द्वारा किया गया। अरे भाई, जब यही आपको करना है तो आप वार्ड वाइज गोद ले लीजिए ना, उसमें अच्छे स्कूल बनवा दीजिए, अच्छे चीज़ें दे दीजिए। वो नहीं करेंगे, लेकिन अवसरवादी लोग ही ऐसे करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को और अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोग को अपील करता हूं
प्लीज़ सभी लोग जो है अवसरवादी लोगों को इस बार समझे और डॉक्टर अजय पूर्वे को जो है इस बार आप मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं कि मैं समर्थन में हूँ, जिस पॉइंट और जिस वक्तव्य को उन्होंने रखा है तो मुझे लगता है कि मधुबनी का डेवलपमेंट हो सकता है और इस नाते आप डेवलपमेंट की ओर जाएं, डेवलपमेंट को वोट करें। कैमरामैन दीपक के साथ ER यादव, धन्यवाद, जय हिंद।